हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू परफ्यूम स्कूल। मेरा नाम है वैभव और आज हम बात करने वाले हैं एम्बर रोज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ हसनूद के बारे में। वाई दिस परफ्यूम? आई विल शो यू समथिंग। मेरे पास सबसे पहले जो था ना वो इसका ये था, बिकॉज मैं जब इत्र में काफ़ी इंटरेस्टेड हुआ तो मैंने बिकॉज हसन भाई का चैनल इतना देखा हुआ था तो मैंने सोचा इनके इत्र लेते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे इत्र हैं, ये है, हनी रोज़ है, यहाँ कुछ इत्र रखे हैं, मुखल्लत है, फ्रेश वेटेवर है, अ फ्यू ऑफ देम। देन व्हेन आई हैड टू ट्राई द परफ्यूम्स, तो क्योंकि मुझे ये इत्र जो है इस पे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे इन माई ऑफिस, आई थॉट इसी का परफ्यूम मंगाते हैं, बिकॉज परफ्यूम स्प्रेड बहुत होता है। द नेचर ऑफ द परफ्यूम इज दैट इट प्रोजेक्ट्स मोर एंड एवरीथिंग, सो आई थॉट लेट्स ट्राई अ परफ्यूम। देन अगर आप मेरा कमेंट सेक्शन देखें तो वन इंडियन ब्रांड जिसके बारे में सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ डिमांडेड हैं, दैट इज़ हसनूद। आई थिंक उसका रीज़न ये होगा कि ये परफ्यूम्स ना इतने कोई सस्ते भी नहीं है। सो 50 ml ऑफ दीज परफ्यूम्स, ये क्या हो गया भाई? ओए ये तो गलत है, फोकस कैसे नहीं हो रहा? हाँ, और इसका 50 ml भी कोई बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। तो मैं सब कुछ जो यहीं करता हूँ ना, ये अच्छी आदत नहीं है, मुझे ऐसा लगने लगा है। 1799, ठीक है, तो यानी करीब करीब 2000 रुपये, 1800 के करीब करीब इसका ये 50 ml आपको मिलता है, विच इज़ नॉट वेरी चीप। एंड इसलिए लोग जानना चाहते हैं कि हसनूद के परफ्यूम्स वर्थ इट हैं नहीं है, हम लें या ना लें, क्योंकि मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स आपको 100 ml इस प्राइस पे मिल जाते हैं। लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस, बट उससे पहले मैं आपको एक बार प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। तो ऐसे करके बॉक्स आता है इनका, ठीक है, एक बढ़िया सा वाइट कलर का बॉक्स आता है। ये स्लीव होती है वैसे बॉक्स के बाहर, इसके अंदर ये होता है, ठीक है, ऐसे करके अंदर पड़ा हुआ होता है, यूँ निकलता है। देन यू गेट दिस बॉक्स, यू ओपन दिस बॉक्स फ्रॉम हेयर, और ये अंदर इस तरीके से बोतल पड़ी हुई होती है, ठीक है। ये आ गई पूरी आपकी प्रेजेंटेशन, विच इज़ वेरी वेरी गुड प्रेजेंटेशन फॉर दिस प्राइस। आजकल वैसे मिडिल ईस्टर्न ब्रांड्स भी इस तरीके की प्रेजेंटेशन आपको दे रहे हैं। देन यू गेट दिस बॉटल, स्प्रेयर एक बार देख लेते हैं। ठीक ठाक मिस्ट भी प्रोड्यूस करता है, तो इवन द स्प्रेयर इज वेरी गुड। माई नोज इज गेटिंग वेरी इची दीज डेज, मौसम चेंज हो रहा है ना, तो मैंने यहाँ पे पूरा इस परफ्यूम का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, एक एक करके इस पे चलते हैं। मेरे वीडियोस लंबे होते हैं गाइज, आई नो, आप सब लोग बोलते हो यार कि इतने लंबे क्यों बनाते हो। दिस इज़ हाउ आई लाइक एक्सप्लेनिंग परफ्यूम्स। मैं बहुत ऑनेस्ट अनस्क्रिप्टेड रिव्यूज़ बनाता हूँ। एक भी चीज़ लिखता नहीं हूँ एक्सेप्ट फॉर दिस, कि पूरा परफ्यूम मुझे फील कैसा हुआ है, ये चीज़ें मैं लिख देता हूँ, बाकी कुछ लिखा हुआ नहीं होता, इसीलिए ये अनस्क्रिप्टेड इस तरीके से चलता रहता है। ऑल्सो जो भी बाइंग लिंक्स होते हैं वो हमेशा डिस्क्रिप्शन में होते हैं। जिस भी तरीके के लिंक्स होते हैं सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे हर वीडियो में, तो कभी भी ढूंढना हो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। लेट्स टॉक अबाउट दिस परफ्यूम एम्बर रोज। जैसे ही ओपन होता है, अभी भी जब ये ओपन हुआ, सबसे पहली चीज़ जो मिलती है दैट इज़ अ वेरी 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 हाई क्वालिटी गुलाब जल, ठीक है, फ्रेश गुलाब मान लेते हैं। कैसे याद करूँ मैं इसको? मेरा जो गार्डन है ना घर का, उसमें गुलाब लगे हुए हैं, बट वो गुलाब ना लाल गुलाब नहीं है, दे आर हल्के से सफ़ेद टाइप के जो गुलाब होते हैं, मतलब लाइट पिंक कलर का गुलाब है वो। उसमें से जब उसको फ्रेशली प्लक करते हैं, थोड़ा ऐसे में मसलता हूँ तो खुशबू आती है, तो फ्रेश कटे हुए गुलाब की खुशबू आती है। वो खुशबू, उसमें जो मिठास है वो थोड़ी सी 20% के करीब आप मान लो एम्पलीफाइड है, ठीक है, एम्पलीफाइड खुशबू वहाँ मिलती है। लेकिन ये जो गुलाब की खुशबू है, दिस इज़ नॉट लाइक जैसे हनी रोज़ जो है, सेम हाउस का हनी रोज़ है, यहाँ पे आपको गुलकंद जैसे गुलाब की खुशबू मिलती है, वैसा नहीं है। दिस इज़ फ्रेश रोजेज़, उस टाइप की खुशबू। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हसन भाई का, क्योंकि ये वन ऑफ हिज फेवरेट परफ्यूम्स है, विच इज़ टी रोज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ द परफ्यूमर्स वर्कशॉप, तो कहीं ना कहीं, बट दिस इज मोर फ्रेशर, मोर लाइटर, मोर सिट्रसी। एम्बर रोज जो है वो उतना सिट्रसी नहीं है, इट इज़ जस्ट वेरी फ्रेश रोजेज। उसके साथ यहाँ मैंने लिखा है एक हल्का सा सिट्रसी एलिमेंट आपको मिलता है। ये एग्जैक्टली गुलाब जल जैसा नहीं, उतनी मिठास नहीं है, जस्ट 20% मिठास आपको साथ में मिलती है।
वाह। इसके बाद यहाँ से ये परफ्यूम अपने जब मिड में जाता है तो इसको ज्वाइन करता है थोड़ा सा अंबर। दिस इज़ कम्प्लीटली माई टेक ऑन दिस परफ्यूम। आई थिंक नोट्स काफ़ी डिफरेंट हो भी सकते हैं। माई टेक ऑन दिस परफ्यूम इज़ कि इसमें हल्का सा अंबर ज्वाइन करता है इसको, और यहाँ पे इसमें एक हल्की सी रेजिननेस ऐड होती है, एक रेजिन जैसा कुछ ऐड होता है वो अंबर का, जो इसको एक बहुत ही ज़्यादा क्लास प्रोवाइड करता है। बट दैट सो ऑन टॉप दिस इज बेसिकली दी फ्रेशनेस ऑफ द रोज, और यहाँ कहीं इसको एक अंबर मिला है, ठीक है, जो इसको ऐसे बिठा रहा है अपने पास, उसमें रेजिन लाइक एक स्ट्रक्चर है, वही मिठास और वो रेजिननेस उसको प्रोवाइड कर रहा है, एक क्लासीनेस दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। देन द फ्रेशनेस ऑफ द रोजेज जो है वो अभी भी मेंटेन्ड है, एंड आई थिंक ऑल थ्रू आउट द जर्नी ऑफ दिस परफ्यूम वो फ्रेशनेस ऑफ द गुलाब जो है वो मेंटेन्ड रहती है। यहाँ से ये परफ्यूम चला जाता है अपने ड्राई डाउन में। ड्राई डाउन में आते ही एम्बर जो है, अब मान लो अंबर जो है वो मेन पॉड बन गया है, ठीक है, एक ऐसे गोलाई का पॉड बन चुका है वो, और उसके अंदर कहीं जो रोज़ है वो बैठा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज अंबर, यहाँ पे ऐसे बैठा है और यहाँ कहीं उसने रोजेस को फंसा रखा है, बट रोजेस की फ्रेशनेस इज स्टिल गोइंग आउट, अभी भी बाहर निकल रही है, बट अंबर भी है उसके ऊपर। तो एक मीठा गुलाबी सा रोज विच इज स्टिल फ्रेश बट स्लाइटली स्वीट इज वॉट हिट्स यू, एंड दिस परफ्यूम shines. One thing that I really loved being an Indian brand, हसन भाई बहुत बार बोलते हैं, मैंने उनके लाइव सेशन में सुना है, वीडियोस में सुना है, वेरी हाई क्वालिटी, वेरी हाई क्वालिटी। हर कोई बोलता है भाई हाई क्वालिटी है, नहीं, दिस गाय मीन्स इट। ही हैज़ एक्चुअली पुट अ लॉट ऑफ गुड स्टफ इन दिस परफ्यूम। 50 ml फॉर 1799, आई अंडरस्टैंड वाई, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल मजाक नहीं किया गया है कस्टमर के साथ। दैट इज़ वन थिंग आई रियली लव अबाउट दिस पर्टिकुलर परफ्यूम इन जनरल। द रोज हेयर, एज आई सेड, इज वेरी हाई क्वालिटी। द एम्बर गिव्स a very good class to this perfume, and this is a kind of perfume which you can apply in both summers and winters. This I would say is an all weather perfume. There is a musky element, जो white musk का जो element होता है वो भी कहीं ना कहीं इस perfume को घेरे रखता है अपने साथ, और वो इसको एक body देता है। overall body जो है वो white musk type की एक body है जो इसके साथ हमेशा चलती रहती है। But from its initial spray till its dry down, it is a great perfume. Why am I saying that? This perfume first of all is a very unisex perfume, तो मेल एंड फीमेल दोनों इसको लगा सकते हैं, एंड आई वुड गो टू एन एक्सटेंट टू से ये फीमेल्स पे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे पास जब ये ऑफिस में मुझे फाइनली डिलीवर हुआ था, मैंने ये एक अपनी फीमेल कलीग पे लगाया। शी वेंट होम 10 घंटे बाद, ऑब्वियसली सुबह लगाया, घर पहुँचते पहुँचते 10 घंटे हो जाते हैं। 10 घंटे बाद हर सिस्टर कॉम्प्लीमेंटेड है, बिकॉज शी केम नेक्स्ट डे एंड शी सेड, वैभव आपने कल जो लगाया था वो इतना पसंद आया सबको। सो एवरीवन इज लविंग दिस परफ्यूम, ठीक है, फीमेल्स पे। और 10 घंटे बाद, तो लास्टिंग पे हम आएंगे, बट 10 घंटे बाद इसको इस परफ्यूम से कॉम्प्लीमेंट मिला है, विच इज़ अ ह्यूज थिंग। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू से इज, मैंने ये सब लिख रखा है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि I've written, and the whole perfume is very high quality and properly blended. That is very important. एक परफ्यूम में पता है इशू कब आता है, जब उसकी जो ट्रांजिशंस है ना वो इतने स्मूथली आप पकड़ ना पा रहे हो, वहाँ समझ आता है कि ब्लेंडिंग में वो बात नहीं है। It has not been blended so well that you can understand the transitions really well. And when you deal with perfumes and you constantly keep smelling them, studying them, you understand these things. If a perfume has been really well blended, you will understand how the transitions are happening. I think that is what makes this perfume even better. The quality of this perfume is really good, and मुझे ये फील नहीं हुआ कि यार यहाँ पे किसी का भी पैसा बर्बाद होगा, ठीक है। ग्रेट, गुड जॉब हसन भाई। मेरा ये भी है कि आई ओनली मेक रिव्यूज़ ऑफ द परफ्यूम्स विच आर वर्थ इट। मेरे को टाइम वेस्ट करना नहीं पसंद, नहीं तो मैं लाइव में कवर कर देता हूँ बाकी चीज़ें। लॉन्जेविटी पे आते हैं, ठीक है, देखो लिख रखा है, ठीक है, कुछ मजाक नहीं चलेगा। प्रोजेक्शन पे आता हूँ पहले। दिस प्रोजेक्ट्स वेरी वेल फॉर द इनिशियल 1 to 1.5 hours। 1 घंटा ठीक ठाक प्रोजेक्ट, आधे घंटे ढंग से प्रोजेक्ट कर रहा है, फिर थोड़ा पास आ जाएगा, लास्ट के आधे घंटे में और पास आ जाएगा, बट 1 से 1.5 घंटे तक ये अच्छे से फैल रहा है, अपना काम कर रहा है। आई थिंक बहुत गर्मी होगी थोड़ा कम फैलेगा, बट इस मौसम में विच इज़ आई एम राइट नाउ इन नवंबर, तो
सही, गुड प्रोजेक्शन फॉर फर्स्ट 1.5 hours. इफ आई टॉक अबाउट द प्रोजेक्शन, यहाँ ये परफ्यूम सरप्राइज करता है आपको. थोड़े बहुत बाल हैं, मैं जैसा हर वीडियो में बताता हूँ, बट स्टिल हेयर, ठीक है. कल जब मैंने नहा भी लिया था उसके बाद भी आई वॉज एबल टू स्मेल इट. दिस लास्ट ऑन योर स्किन फॉर गुड 4 to 6 आवर मार्क. अगर इस तरीके से बाल हैं और स्किन आपकी थोड़ी हाइड्रेटेड रहती है, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन नहीं है, 4 से 6 घंटे तक ये स्किन पे आराम से टिक जाएगा. 4 घंटे तो कहीं नहीं जा रहा है ये. बहुत गर्मी की बात अलग है, बट अदरवाइज इन एन AC एनवायरमेंट, घर के अंदर बैठे हो, 4 से 6 घंटे स्किन पे दिस इज गोइंग टू लास्ट. मैं कंफ्यूज हूँ अभी भी वेदर दे हैव अल्कोहल इन दिस और नॉट. आई थिंक नहीं है, कहीं मैंने पढ़ लिया था ऐसा कि नॉन अल्कोहलिक है. आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दिस, बट इन एनी केस दिस इज एन एक्सट्रे दे पफा, जैसा इस पे लिख रखा है, एक्सट्रे दे पफा 50 ml. बढ़िया है भाई, वेरी गुड, वेरी क्रेजी. लॉन्जेविटी ऑन क्लोथ्स, दैट इज वेयर इट सरप्राइजेज यू. एक तो ये परफ्यूम सर नहीं पकड़ता, कई लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, मैं आऊँगा इस चीज़ पे. सर्वर नहीं पकड़ता, अच्छा रहता है, बहुत प्लीजिंग रहता है. सो फॉर समवन हु डज नॉट लाइक वेरी कॉम्प्लेक्स स्पाइसी उस टाइप के परफ्यूम्स, दिस इज़ अ ग्रेट ब्लेंड टू हैव, बिकॉज दिस विल गिव यू वेरी प्लीजिंग सेंट वाइल गिविंग यू द परफॉर्मेंस. तो वो बात बहुत अच्छी है इस चीज़ की. एंड जनरली हमें फ्रेंच परफ्यूम्स की इतनी आदत है कि हम रोज़ इस टाइप के कॉम्बिनेशन जो है वो लगाना अवॉइड करते हैं. वहाँ मुझे लगता है दिस इज़ शाइनिंग बिकॉज इसको लगाने में मैं कंफर्टेबल हूँ, विच ऑब्वियसली केम फ्रॉम द फैक्ट जब मैंने इसको लगाया था ना, जो इसका इत्र है, जब मैंने इसको लगाया तो मैं यहाँ से काफ़ी कंफर्टेबल हो गया था इसको लगाने में, एंड हेंस आई थिंक ये मेरे लिए सेफर चॉइस थी. लॉन्जेविटी इन माई ओपिनियन आई थिंक गोज़ फ्रॉम 8 to 12 hours. ये 8 से 12 का जो रेंज है ना, ये मैं आप पे इसलिए छोड़ूंगा बिकॉज आपका कपड़ा डिफरेंट हो सकता है, आपका एनवायरनमेंट डिफरेंट हो सकता है, बहुत चीज़ें हैं. 8 घंटे कहीं नहीं जा रहे. उसके बाद वाले जो 4 घंटे हैं, या शायद उससे ज़्यादा के घंटे, क्योंकि अगले दिन भी मेरे को अपनी टी शर्ट पे आई हुई है, टी शर्ट मोटी है, वो भी रीज़न हो सकता है, बट आई है हल्की सी, वो मस्कीनेस समझ आती है बेसिकली, नॉट द एंटायर प्रोमिनेंस, एक मस्की सा एलिमेंट समझ आता है, बट है. तो आराम से 8 से 12वें घंटे तक ये पुश करेगा, वो इसकी लॉन्जेविटी है. फॉर माई फ्लैटमेट, उसके पास अरमानी स्ट्रॉन्गर विद यू है, उसको वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, obnoxiously स्ट्रॉन्ग लगता है. देयर आर पीपल हु कैन नॉट टॉलरेट स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस. तो इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, बट दिस इज स्ट्रॉन्ग फॉर हिम ऑल्सो. उसके लिए परफ्यूम स्ट्रॉन्ग है. सो आई वुड से इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग परफ्यूम. इट इज़ नॉट वेरी लाइट, वेरी एयरी नहीं है. दिस इज अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन बीइंग एक्सट्रीमली एयरी एंड एरोमेटिक टू बीइंग एक्सट्रीमली स्पाइसी एंड डेंस. ये कहीं बीच में लाई करता है, एंड आई थिंक बहुत परफेक्टली फिट हो जाता है वहाँ पे. ओकेजन्स, एवरीडे वेयर, ऑफिस वेयर, नॉट डेट्स बट एवरी डे, डेली वेयर, कैजुअल वेयर जिस तरीके के होते हैं, स्मॉल फंक्शंस होते हैं, वहाँ ये परफ्यूम बहुत ज़्यादा शाइन करेगा. लोगों को अच्छा लगेगा आपके आसपास की रोज़ी सी, हल्का मध्यम मध्यम सी एक वो आती है, मध्य सी खुशबू आती है. पीपल विल लाइक दिस परफ्यूम, दे माइट इवन कॉम्प्लीमेंट यू. एटलीस्ट गर्ल्स गॉट कॉम्प्लीमेंट. 2 लड़कियाँ जिन्होंने लगाया था उन दोनों को तो कॉम्प्लीमेंट मिला, तो आई एम हैप्पी. आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ टू अंडरस्टैंड. एज की अगर मैं बात करूँ, लिटरली एवरीवन, मतलब ऐसे परफ्यूम्स पे कोई बैरियर नहीं लगता. बहुत स्पाइसी, स्मोकी इस टाइप के परफ्यूम्स होते हैं, लेदरी होते हैं, वहाँ पे एज बैरियर्स आ जाते हैं. जनरली ऐसे परफ्यूम्स पे कुछ एज बैरियर्स आते नहीं हैं. इफ़ यू आर वेरी यंग, डू नॉट अप्लाई टू मच. इफ़ यू आर ओल्डर, यू कैन. इफ़ यू आर अ मेल, यू स्टिल कैन अप्लाई मे बी 5 to 6 स्प्रेज ऑफ इट, बट आई थिंक डू नॉट गो ओवरबोर्ड. 7-8 पे जाने की ज़रूरत नहीं है. ये ठीक ठाक लाउड परफ्यूम है. मैंने देखो स्प्रे किया था और मैंने हाथ पे नहीं लगाया था. इट इज़ स्टिल इन द एयर. मुझे लगातार आ रही है जैसे मैं अपने हाथों को मूव कर रहा हूँ. तो ये स्ट्रॉन्ग है. 5-6 स्प्रे मुझे लगता है गुड इनफ है इस परफ्यूम के. आई थिंक हर एस्पेक्ट हमने कवर कर लिया. जेंडर की अगर मैं बात करूँ, मेल फीमेल दोनों इसको लगा सकते हैं. सो दैट वाज माय रिव्यू ऑफ एम्बर रोज फ्रॉम द हाउस ऑफ हसन ऊद. आई वुड जस्ट गो एज फार एज टू से, हसन भाई ग्रेट जॉब. मेरे पास और भी परफ्यूम्स है हसन ऊद के. आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ आपको और किस परफ्यूम का रिव्यू देखना है हसन ऊद का, एंड आई विल ट्राई टू मेक अ रिव्यू ऑफ दैट. दैट वाज माय रिव्यू. मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना,
अकाउंट है perfume_school, वहाँ पे कुछ और वीडियोस, कुछ और बातें होती रहती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।